अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बनी फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 13 फरवरी की स्पीड न्यूज़। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से 10 साल में किए जाने वाले वादे को ना निभाकर मोदी हुकूमत पर किसानों की आवाज़ को दबाने का इल्ज़ाम आयद किया। ख्याल रहे कि आज खड़गे ने इस वक्त मोदी हुकूमत को निशाना बनाया जब किसानों की तंजीम दिल्ली चलो एहतजाज के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने असम्बली में बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा है कि हुकूमत हर बार सबसे बड़ा बजट पेश करती है लेकिन इसे खर्च नहीं कर पाती। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी के इख्तिदार वाली मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और दावा किया है कि मुल्क के अवाम को रोजगार नहीं मिल रहा है और वो महंगाई के खैर से गुजर रहे हैं। इन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को जागने की ज़रूरत है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज दावा किया है कि इनकी हुकूमत रियासत की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है, जिसकी वजह से टीएमसी हुकूमत को बदउनवानी के गलत इल्ज़ामात में बदनाम करने की जद्दोजहद की जा रही है। मुस्लिम लीग पार्टी के लिए एक और खुशखबरी उस वक्त आई है जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली के एक और नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला किया। सदर जमयत उलमाए हिंद की 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने हल्द्वानी फसाद ज़दा इलाके का दौरा करके अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि मुकामी इंतज़ामिया ने 14 फरवरी को अदालती फैसला आने तक इंतज़ामी कार्रवाई ना करने यकीन दहानी कराई थी। इसके बावजूद मस्जिद और मदरसे पर बुलडोज़र चलाकर लोगों को एहतजाज पर मजबूर किया गया। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने एनडीए हुकूमत के एतमाद के वोट पर बहस में हिस्सा लेते हुए नीतीश कुमार के पलटने की आदत को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मैं इन्हें 90वीं बार हुकूमत बनाने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करने के बाद क़तर के दौरे पर दोहा पहुंच गए हैं। इसका ऐलान पीर को हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने हिंदुस्तानी बहरिया के 7 अफसरान की रिहाई के क़तर के ऐलान के बाद किया। इस राय को सिफारती सतह पर हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इनके साथ इनके शौहर शोभन रेड्डी भी थे। शोभन रेड्डी बीआरएस के लीडर हैं। बताया जाता है कि कुछ अरसे से वो पार्टी से नाराज़ है। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई अचानक कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है क्योंकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मंगल को मेडीगड्डा बैरेज के मुआयने का ऐवान में ऐलान किया। क़ब्ल अज़ी नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मालियाती साल 2024 और 25 के इब्तिदाई 4 माह के ज़रूरी मसारिफ की तकमील के लिए सालाना मालियाती गोशवार और मालियाती साल 2023 और 24 के लिए मसारिफ के ज़िमनी तख़मीने जात पेश किए। मुत्तहदा अरब अमारात की 6 रियासतों में शदीद बारिश के बाद तालीमी इदारों में आज छुट्टी कर दी गई है। अरब मीडिया के मुताबिक यूएई की 7 में से 6 रियासतों अबूज़बी, दुबई, शारजा, फजीरा, अजमान और रास अल खैमा में गरज व चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई और ओले पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक़ वज़ीर आला तेजस्वी यादव के खिलाफ इनके मुतनाज़ा तबसरा के हवाले से अहमदाबाद की एक अदालत में दायर हतक इज़्ज़त का मुकदमा मुआफ़ी मांगने के साथ ही अपना बयान वापस लेने के बाद मनसूख कर दिया। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के 5वें दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मेडीगड्डा बैरेज में बदउनवानी के बारे में इजहार ख्याल किया। इन्होंने इस बैरेज को हुए नुकसान का मुआयना करने के लिए तमाम जमातों के अरकान को वज़रा और अरकान असेंबली के वफ़द के साथ केसीआर के चलने के लिए मदऊ किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के भाई मल्लू वेंकटेश्वर लू चल बसे हैं। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे, जिस पर इनको हैदराबाद के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां इनकी मौत हो गई। पुलिस में मुलाजिमत के लिए मुंतखब नौजवान के मकान में आग लग गई, जिसके नतीजे में इसके तालीमी इसनाद यानी कि इसके पूरे सर्टिफिकेट्स जल गए। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले हनुमकुंडा में पेश आया है। ज़िले के रायपरती के रहने वाले के राजू के मकान में अचानक आग लग गई थी। आंध्र प्रदेश के एल्लूरी सीतारामराजू जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसा जिले के भीमानापल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब जीप चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये जीप उलट गई।
मां की गफलत ने इसके ही बच्चे की जान ले ली है। पालना समझकर शेरख्वार बच्चे को तंदूर यानी कि ओवन में डाल दिया, जिस पर बच्ची झुलसकर हलाक हो गई। तेलंगाना में मजीद 12 IPS अहदेदारों के अचानक तबादले कर दिए गए। सुधीर बाबू कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा का तबादला करते हुए डॉक्टर तरुण जोशी को कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा मुकर्रर किया गया है। सीनियर हरकियाती कायद BRS पार्टी जिले निजामाबाद समीर अहमद ने BRS पार्टी से मुस्तफ़ी होकर मोहम्मद अली शब्बीर यानी कि मशीर हुकूमत तेलंगाना महेश कुमार गौड़ रुकन कानून साज कौंसिल की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कर्नाटक के मंगलुरु की एक स्कूल टीचर को बरतरफ कर दिया गया क्योंकि एक दाएबाजों के ग्रुप ने इन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि इन्होंने महाभारत, रामायण और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में तौहीन आमेज़ तबसरा किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के एहलकारों ने मेरचल मलकाजगिरी जिले के शामिरपेट मंडल में एक तहसीलदार को इसके ड्राइवर P बहादुरी के साथ 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 14 फरवरी को शाम 4 बजे LB स्टेडियम में 15,750 पुलिस कांस्टेबल्स को तखरीर खतूत देंगे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने मुसद्दक़ा इत्तला पर पीर के रोज़ महिलागंज गोलकुंडा हैदराबाद में वाक़ हिकमत सेहत केयर पर छापा मारा और सेहत केयर पाउडर का पता चला, जिसके लेबल पर गुमराहकुन दावे हैं कि ये ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर का इलाज करता है। राजस्थान के स्कूलों में 15 फरवरी से सूर्य नमस्कार लाजमी मुसलमानों का एतराज़ जमीयत उलमा हिंद की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें स्कूल में सूर्य नमस्कार की लाजमी मश्क से बाज रहने की दरख्वास्त की गई है, जो कि नई तश्कील शुदा BJP ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत का एक हालिया इक़दाम है। AIMIM के एक और लीडर अब्दुल सलाम को बिहार के गोपालगंज जिले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। सलाम, जो AIMIM के ज़िले सदर थे और नवंबर 2022 में गोपालगंज असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाबात में नाकाम रहे थे, वो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे जब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 हमलावरों ने इन पर गोली चला दी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मेरी फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।